Hello students, let's discuss the concept of alpha hydrogens. Hydrogen atom bonded to a carbon atom which is directly attached to a functional group is called alpha hydrogens. Let's understand it using some examples. Suppose this is a functional group aldehyde. Functional group का साथ वाला कार्बन है this one. This carbon will be termed as alpha carbon और इस कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। सपोज ये फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ हमारा जो ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जितने भी प्रोटॉन्स है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन नहीं करना, जो कार्बोनियल कार्बन के साथ वाला कार्बन है उसको काउंट करेंगे। इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसके साथ जो भी प्रोटॉन्स है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। ये कैसा है? अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ वाला जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसके साथ वाले प्रोटॉन्स को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। मैंने अभी बोला अल्फा प्रोटॉन। अल्फा प्रोटॉन इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये जो प्रोटॉन है अगर हम किसी बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये प्रोटॉन कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये इसका रिमूवल करते हैं तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो प्रोटॉन है इसका निकलना बहुत आसान है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, क्या इसके पास अल्फा प्रोटॉन है? इसके पास अल्फा प्रोटॉन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा प्रोटॉन कैसे होगा? ये हमारा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के पास देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन्स नहीं है, तो इसके पास भी अल्फा कार्बन्स नहीं है। जिन रिएक्शंस में जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन हमारे को अल्फा हाइड्रोजन्स चाहिए होते हैं, उनमें हम ये वाले सबस्ट्रेट्स यूज़ करेंगे और जिसके अंदर हमें हाइड्रोजन्स की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे, जैसे कि कैनेज़ारो रिएक्शन। अगर आप सोचो कि अगर हम ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा दें तो, लेकिन ये वाला प्रोटॉन हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा सकते क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे H पॉजिटिव प्लस में C डबल बॉन्ड O H के ऊपर नेगेटिव, क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्यों अनस्टेबल है ये? एक तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर आ रहा है ना? ऑक्सीजन जबकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो ऑक्सीजन के ऊपर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो एक तो सिचुएशन हो गई ये, दूसरा इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। तीसरी एक बात ये और भी है कि जब हम इसका ब्रेक करेंगे HC डबल बॉन्ड OH का, तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्वाइट सिमिलर होती है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना फिजाइल नहीं है। ओके, थैंक यू।